अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैलेस्टाइन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हमास ग्रुप के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल यानी को कत्ल कर दिया गया है। तो ये आज इस वीडियो में इस वाक़े को जानने की कोशिश करते हैं। The Palestinian militant group Hamas has said its political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran. And breaking tonight, Hamas says the head of their political bureau, Ismail Haniyeh, has been assassinated in Tehran by an Israeli airstrike. पहले हम हमास की बात कर लेते हैं। हमास बेसिकली एक इस्लामिक रेजिस्टेंट ग्रुप है जिसको हरकतुल मक़ूमा अल इस्लामिया भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1987 से हुई। बेसिकली इस ग्रुप का मेन मोटिव इसराइल के अगेंस्ट फाइट करना है। अब हम इस्माइल हानिया की बात करते हैं। इस्माइल हानिया बेसिकली पैलेस्टाइन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और इस वक्त वो हमास के पॉलिटिकल लीडर थे, उनके चेयरमैन थे। दोस्तों, इस वाक़े की शुरुआत तब होती है जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के जहाज़ को क्रैश किया जाता है। दोस्तों, उनकी डेथ के बाद ये ऐलान किया गया कि उनकी डेथ के 50 दिन बाद इंतखाबात करवाए जाएंगे। 50 दिन बाद जब इंतखाबात हुए तो नए सदर मसूद सिलेक्ट हुए। तो उनके नए सदर मसूद की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए इस्माइल हानिया ईरान जाते हैं। तो दोस्तों, ईरान की कैपिटल तेहरान में पहुंचने के बाद उन्हें गाजियों के एक हेडक्वार्टर में पहुंचाया जाता है। तो रात के 2 बजे उन पर एक मिसाइल के थ्रू अटैक किया जाता है। तो दोस्तों, ये मिसाइल इसराइल की तरफ से था और इसमें उनकी और उनके एक बॉडीगार्ड की डेथ हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले इसराइल पैलेस्टाइन वार में उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है और आज ईरान की जानिब से उनकी डेथ की भी तस्दीक कर दी गई है। दोस्तों, उनकी डेथ के बाद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमने साबित कर दिया है कि इसराइल पर किसी भी हमले की हम भारी कीमत वसूल करते हैं और दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं पहुंच सकते। इस ट्वीट के मुकाबले में हमास के एक रुकन मूसा अबू मरजूक ने भी अपना जवाब सामने दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्माइल का कत्ल बगैर जवाब के नहीं जाए। दोस्तों, अभी तक इस वाक़े की ईरान, तुर्की, रशिया और यमन की तरफ से शदीद मजम्मत की गई है। रशिया ने कहा है ये एक सियासी कत्ल है जिससे इस खिते में कशीदगी बहुत बढ़ेगी। उसके बाद यमनी हौसी तर्जमान का बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। उनका कहना है कि नेतन्याहू इस कत्ल की अमेरिका से परमिशन लेकर आए थे। अमेरिका इस कत्ल में बराबर का मुलविस है और उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बासी का भी बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं इस बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। उसके बाद हिज़्बुल्लाह ग्रुप का भी बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि हर हुकूक को अपने खिलाफ समझती हैं, दुश्मन है, इनसे बचो, अल्लाह इन्हें हलाक करे। दोस्तों, इसराइल में नेतन्याहू ने अपने वज़रा से ये कहा है कि इस कत्ल पर तबसरा करना बंद करना। इसके बाद अमेरिका से व्हाइट हाउस से एक खबर आती है जिसमें वो कहते हैं कि हम इस्माइल के कत्ल की इत्तला से बाखबर हैं। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस का भी बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहती है कि इसराइल को हिज़्बुल्लाह जैसे दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। इसके मुकाबले में ईरान की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम सियोनियों को ये बताने के लिए तैयार हैं कि हमारे घर में मेहमान को कत्ल करने की क्या सज़ा है। दोस्तों, विदिन 2 मंथ्स इब्राहिम रईसी और इस्माइल यानी का कत्ल हो जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।